हेलीकॉप्टर से जीप आई, इंडियन आर्मी का चिनूक हेलीकॉप्टर से थार को पर लेके गया गया। सुनने में आ रहा है कि वीआईपीज के लिए है। अच्छा। और कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि विकलांग लोगों के लिए। तो मैं एक आपसे उल्टा क्वेश्चन कर लेता हूँ, अगर विकलांग को हम उसमें बैठाते हैं तो वो कहाँ बैठेगा? सही बात है। पॉइंट नोट करिएगा। नीचे से उठा के बिठाने में ही प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। अगर वही चीज आप व्हील चेयर पे बिठाओगे और फिर लेके जाओगे तो वो सुकून है मेरे हिसाब से। और जिन्होंने इस ढोल को फेंका था, हाँ। उसमें अपनी परम भूमिका निभा रहे हैं उसकी पूजा करने में थार की। अरे बाप रे। परम भूमि, उसका वीडियो है मेरे पास। हाँ। केदारनाथ में अगर आप बात कर रहे हो, हाँ। भाई रील मत बनाओ, वो मत बनाओ, आप खुद बना रहे हो और ये चीज क्यों लेके आ रहे हो? हाँ। भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आना था, मेरा ओपिनियन यही है। सही बात है। इलेक्ट्रिक गाड़ी होती, वीआईपी के लिए भी बेस्ट होती। सही बात है। लेकिन आप एक चीज और देख रहे होगे, शायद नशे, लोग वहाँ पे नशे भी कर रहे हैं। हाँ। किसी के पास कुछ पकड़ आ रहा है, कोई होटल में नशे कर रहे हैं रात भर। हाँ भाई, जा क्यों रहे हैं? घर से 15 दिन के लिए गए तो माल फूकेंगे, गांजा फूक रहे हैं, इंजेक्शन लेके जाना है। अभी इस बार तो इंजेक्शन पकड़ाए, वीडियो वायरल हुई है। अरे बाप रे। दूसरी चीज ये है कि गांजा, भाई मैं तो बोल रहा हूँ चलो किसी के पास नहीं है, लेकिन वो पीता है तो केदारनाथ में बिक क्यों रहा है? बिकना भी बंद हो। सही बात है। मैंने एक चीज देखी थी इस बार की ओपनिंग में, एक महिला को ऑक्सीजन लगी हुआ था, सिलेंडर हाथ में रखा था, 1.5 घंटा मेरे सामने वो बैठी रही। एक बंदा है जो मेरे साथ ट्रैकिंग करके गया, जिसका एक पैर नहीं है। वो बंदा ट्रैकिंग करके गया, वो पिछले 2 घंटे से खड़ा है, उसके हाथ में वैसाखी है, कोई रहम नाम की चीज़ नहीं है। और सेम डे शिल्पा शेट्टी पहुंची थी। आप उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो, और जिसके नाक में जिसकी सांस सिलेंडर से आ रही है, आपने उसको 1.5 घंटे बैठा के रखा। तो ये भी बंद होना चाहिए। सही बात है। ये चीज़ बहुत हर्ट करी है मुझे, और मुझे झंझोड़ के रख दिया था। एटलीस्ट उनके साथ वाला बंदा समझदार नहीं होता तो शायद उनके दर्शन भी नहीं होते। वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दिया प्रमाण पत्र। जया शिव महाकाल मंडल के कुल 21 लोगों ने उच्चतम पर्वत पर नृत्य किया। उत्तराखंड के केदारनाथ की 11,455 फीट की ऊंचाई 25 अप्रैल 2023 को 2 घंटे के लिए -2 डिग्री के तापमान पर अपनी प्रस्तुति दी और दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए एक रिकॉर्ड बनाया है। जय जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। तो क्या राज रहा है, मतलब अभी केदारनाथ में आपकी जो वीडियो वायरल हुई है, काफ़ी सारे लोग पसंद कर रहे हैं। हम जब यूट्यूब खोलते हैं तो आप ही की वीडियो डांस करते हुए दिखती है, तो एक तो देखकर बहुत खुशी होती है। तो आपको तो और ही आनंद आया होगा डांस करने में, बजाने में। हाँ, पिछले 2 सालों से, मतलब 2023 में भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी और इस बार भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। हाँ। और आनंद तो बाबा के पास किसको नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जब मौसम इतना अच्छा हो, सुहाना मौसम हो रखा, और पास में पिताजी का मंदिर हो, पास में पिताजी का घर हो, तो किसको आनंद नहीं आएगा? सही बात है। तो वो वाइब्स क्या थी, मतलब मैं जानना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आप जिस तरीके से बैंड बजाते हैं, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, तो वो देखकर हमें इतना अच्छा लग रहा है। तो आपको बजाने में तो अलग ही वाइब्स आती होगी। और पहली चीज़, आप भोपाल से केदारनाथ गए, ठीक है, और वहाँ जाके पट खुलने से पहले आप शायद पहुँच गए थे वहाँ। हाँ। है ना? और वहाँ पे आपने पूरा सिनेरियो जो है क्रिएट किया स्वागत के लिए, और ये सब चीज़ें हैं। तो क्या स्टोरी रही है, मतलब आप कुछ बताएंगे? हाँ, आपने जैसा मुझे कहा पहले पहुंच गया था। मैं 4 तारीख को यहाँ से निकल गया था और पट खुलना था 10 तारीख को। मेरी टीम 4 तारीख को यहाँ से निकली थी, 5 तारीख को हम लोग हरिद्वार पहुँचे। ओके। और जो वाइब आती है बाबा को लेकर, वो मैं बता नहीं सकता। मतलब फीलिंग बहुत कुछ कह नहीं सकता, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। और सेकंड चीज़ ये भी बता दूं मैं आपको, हम लोग डोली के साथ चलते हैं। हम ऊखी मठ से इस बार डोली को नहीं मिला पाए, लेकिन हमने गुप्त काशी से डोली को कवर अप कर लिया था। जब ऊखी मठ से जब डोली उठी थी तो शाम के टाइम में डोली पहुंची थी गुप्त काशी, तो हमने गुप्त काशी में डोली को कवर अप किया। और शाम के टाइम में ओमकालेश्वर मंदिर में वहाँ पे जब हमने बजाया तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने पहचाना, अरे आप तो पिछले साल भी आए थे हाजीपुर। तो मतलब माहौल बन गया, एकदम से भीड़ मच गई। डोली के पास मुश्किल से 5-7 लोग रहे होंगे उस टाइम में, मैंने देखा था। और जैसे ही मैंने डमरू बजाया, पुजारी जी ने मुझे बोला कि यहाँ बैठ के बजाओ, तो हमने डोली के पास बैठे और जब बजाया तो मतलब अचानक कहाँ से भीड़ आई मुझे भी नहीं पता। उस पूरे रूम में मतलब भीड़ ही भीड़ हो गई।
एटलीस्ट हमको बजाने की भी जगह नहीं मिल रही। आप वीडियो में देखिएगा मेरे हाँ। में जगह नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग मतलब बैठ के भी मतलब 4 लड़के बैठे हुए हैं, हम पूरी टीम बाहर खड़ी हुई है, हम 4 ही दम बजा रहे हैं, लेकिन पूरी टीम को बजाने का मौका ही नहीं मिला। पूरा महादेव का ये आशीर्वाद हाँ। था कि उनके सारे गण इकट्ठे हो गए। हाँ वो बहुत धूमधाम से रहा। तो मतलब आप नीचे से फिर ऊपर भी गए थे हाँ जी उनकी मतलब बारात क्या कहते हैं हाँ उनको? जी डोली। डोली, हाँ सॉरी जी। डोली लेकर आप उनको ऊपर तक गए। हाँ जी। कितने किलोमीटर रहता है लगभग? ऊखी मठ से मेरे ख्याल से मतलब मुझे अभी तक प्रॉपर अनुमान तो नहीं लगाया, लेकिन 80 किलोमीटर बताते हैं लोग। 80 तो 80 में किलोमीटर? से हम मतलब 30 किलोमीटर अगर हम घटा दें तो 50 किलोमीटर के समथिंग में हमने 3-4 किलोमीटर का जो डोली हमसे बन पड़ा, जो हमने गुप्तकाशी से फाटा तक, वो हमने पूरा 19 किलोमीटर कवर किया है। अरे तो और वो भी सिंपल रास्ते नहीं थे, पहाड़ों की पगडंडियां जिन्हें बोलते हैं, खेतों में जो पगडंडियां होती हैं, वैसी एक तरफ खाई है, हाँ। मरने का डर है, हाँ। और एक तरफ बाबा का जुनून है, राइट। और बजाना है बराबर। हाँ। कई सारे लोग वीडियो में कमेंट भी कर रहे हैं कि जूते पहन के बजा रहे हो। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात है कि पगडंडी में अगर हम शू नहीं पहनेंगे उस जगह पे, हाँ। केदारनाथ में तो हम कपड़े भी नहीं पहनते ना। हाँ। तो अगर हमने पगडंडी में जूते पहन लिए तो गुनाह तो नहीं किया। हाँ। अब लोगों को कौन समझाए बेटा? वो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें अपनी अपनी हाँ मेंटेलिटी है। ठीक है। तो मतलब आप कब से केदारनाथ जो है जा रहे हैं, मतलब कितने साल हो गए आपको? मैं अप्रोक्स 2 साल से केदारनाथ जा रहा हूँ। 2 साल से? 2 साल से। अच्छा। मतलब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपको जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है इस बैंड में, क्या पिछले स्टोरी साल मतलब काफ़ी बर्फ़ थी, है? ओके। और इतनी बर्फ़ थी कि पुलिस वालों ने पब्लिक को 9 तारीख को भी, मतलब जो पिछले साल की जो डेट थी 24 तारीख, 25 को कपाट ओपन हुए थे, तो 24 तारीख को भी पब्लिक को जाना मना कर दिया था। ओके। हमारी किस्मत कैसे थी हमको नहीं पता, और क्योंकि ऊपर लैंडस्लाइड हो रखी थी और बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा थी, बता नहीं सकते। -7 डिग्री 6 डिग्री हो रखा था। एक अलग वाइब बोलते हैं ना, जो हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बजाए। सुबह 7 बज के कुछ मिनट पे कपाट खुलने थे बाबा के, हम 5 बजे से बजा रहे थे। अरे बाप रे। तो ऑटोमेटिक शरीर में गर्मी आ रखी थी, हाँ। और पीछे बर्फ़ इतनी है, ज़मीन ठंडी इतनी है, तो हमने ना तो शू पहने, ना ही स्लीपर पहनी, ना किसी टाइप का, ऐसे ही निकाला और बजाना शुरू कर दिया। धोती और सैंडो पहनी हुई थी। बाबा की भक्ति थी, और उसका नहीं पता हमको कि कैसे क्या हुआ। उसका नॉलेज तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा, हाँ। क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना मतलब मुझे अपने आप को वापस रिपीट में ले जाना, और मैं रो दूंगा फिर उस जगह को अगर याद करूंगा तो। ओके। ऐसा होता है। तो मतलब उस वजह से आपको जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड? हाँ जी, -7 डिग्री के चलते हैं, ओके। क्योंकि एक तो हाईएस्ट माउंटेन कह सकते हैं, 11,500 फीट की ऊंचाई है, और दूसरी चीज़ यह है कि डमरू बजाना हंसी खेल नहीं है। मैं तो सबको बोलता हूँ, हर इंसान बजाता है तो नॉर्मल बजाता है, हम बजाते हैं तो उसमें एक धुन निकलती है जो आप सभी ने सुन रखी है। राइट राइट। और हमें सुनकर ऐसा लगता है कि यार मतलब हाँ, क्या बोले अब, झूमने की इच्छा हो हाँ, जाती है हर झूमने। इंसान की। हाँ। तो हम लोग जो बजाते हैं तो थोड़ा सा ये देखिए, ये लगी हुई है, हाँ। ये लचकपन तो आ ये जाती है। उसी वजह से? हाँ जी, लचकपन आ जाती है। एंड आपने और क्या क्या एक्सप्लोर कर लिया है? मेरी टीम के साथ मैंने ओमकालेश्वर कंप्लीट किया है, महाकाल कंप्लीट है, त्र्यंबकेश्वर कंप्लीट है, केदारनाथ कंप्लीट है। बाकी मैं मेरे अकेले का बोलूँ तो मेरा पूरा मतलब भगवान शंकर जहाँ तक है, मेरी उम्मीद है कुछ बचा होगा थोड़ा बहुत। और आप केदारनाथ के आगे भी गए हो? केदारनाथ के ऊपर एक बार ही गया हूँ, आधे में से आ गया था, एक बारी तबीयत खराब हो गई थी। तो आगे मतलब क्या है, थोड़ा सा बताएं। बासु ताल है, ब्रह्म कुंड है, कई लोगों को, और आगे का ना पूछो तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक को पता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी कई जगह तपस्या करते थे, शंकर जी करते थे, अभी तक वहाँ वो जगह भी ठीक बनी हुई है। तो उसके ऊपर अपन बात ना करें तो ठीक है। नहीं, और वहाँ पे खतरा भी है जाने का? खतरा भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे पब्लिक पहुँचेगी, जैसे कि अभी आपने देखा था माउंट एवरेस्ट पे पब्लिक कितनी देख रही है, रील देखी थी हम लोगों ने। राइट राइट। तो उस जगह पे मैं नहीं चाहता कि मतलब इतनी भीड़ बढ़े। हाँ हाँ। नहीं बट आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर कोई जा सकता है या जाने का सोच रहा होगा, बट आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आपने वहाँ क्या देखा, वहाँ पे क्या क्या है? वहाँ तो ऑक्सीजन नाम की चीज़ नहीं है, पहली चीज़। पानी है तो अपने को खुद को लेके जाना है, खाना है तो खुद को लेके जाना है, और खड़ी चढ़ाई है। एक कदम भी मतलब मौत का कदम है, अगर जरा सा भी आपका कदम, एक एड़ी भी फिसलती है तो आपको भगवान शंकर के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। हाँ जी। और सेकंड चीज़ मैं तो यही बोलना चाहूँगा, जिसको सांस वास की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ना जाए, क्योंकि वहाँ पे एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपका सिर भारी होने लगता है, और सांसें कम आती हैं, चक्कर आने लगते हैं।
मतलब बहुत सारी बॉडी के जो पुर्जे हैं वो थोड़ा धीरे धीरे काम करना बंद कर देते ऑटोमेटिक हैं। स्लो हो जाता है। हाँ क्योंकि माइनस में टेम्परेचर जाता है। हाँ। केदारनाथ तो फिर भी ठीक है, 7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री इंसान झेल लेता है, क्योंकि होटल वगैरह है तो गर्म पानी की सुविधा है, आग जल रही है। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर सिर्फ पहाड़ है। क्या वहाँ पर ऊपर बाबा अभी भी कोई बैठ कर तपस्या करता है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। एक बाबा हैं जो मतलब कभी कभी हनुमान चट्टी पे बैठते हैं, तो वो मेरे को आज तक दिखे नहीं है। एक महाराज जी जो हैं, जो 12 महीने केदारनाथ में रहते हैं, जी जिनका नाम है ललित दास जी महाराज, बाबा बर्फानी के नाम से है। और उनकी एक विशेषता बता दूं मैं आपको कि जो भी केदारनाथ जाता है, जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो महाराज जी के शरण में जा सकता है। और महाराज जी उसको रहने के लिए छत भी देते हैं और खाने के लिए खाना भी देते हैं। तो 12 महीने मतलब कितनी ही बर्फ़ पड़ जाए, कितना ही कुछ पड़ जाए, महाराज जी ऊपर रहते हैं। अभी लास्ट पॉडकास्ट में हमारी बात हुई थी, तो मैंने उनके कुछ फ़ोटोज़ शो किए थे उस वीडियो में, जिसमें कि वो कपड़े नहीं पहने हुए हैं और आधे वो बर्फ़ में जा चुके हैं। तो मतलब ऐसा दृश्य देख के ही हाथ पैर कांप जाते हैं। तो सोचो रियल में वो क्या कैसे रहते होंगे। मैं तो खैर मिल रखा हूँ उनसे, और मतलब मेरे ख्याल से हम यहाँ पे जितने भी, आप जितनी दूर से आपकी मेरी आवाज़ आ रही है, उनकी आवाज़ तो मतलब जब वो बोलते हैं तो मतलब इतना स्लो साउंड करते हैं, और उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी है। अच्छा। उनको देखने भर से ही मतलब आदि दुख बाधा दूर हो जाती है। मतलब जो ललित दास जी महाराज हैं, उनको देखने भर से ही। हाँ और कई लोग मतलब आ रखे हैं वहाँ पे, ओके। लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकता उनके बारे में भी, क्योंकि उनको जितना पढ़ा जाए और कहा जाए। आप बोल रहे हैं कपड़े नहीं पहनते, एक शॉल ओढ़ते हैं बस। वो जी वाइट कलर का शॉल होता है, रुद्राक्ष की एक माला डली हुई है, और परमानेंट एक यहाँ पे कपड़ा बंधा हुआ है बस। और एक एक इंसान किसी को लगता है कि वो हमसे बात नहीं करेंगे, या फिर मतलब जिस पद पे वो बैठे हैं तो हमको जवाब नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान से वो जवाब करते हैं, सवाल करते हैं, अच्छा। बात करते हैं, कहाँ से आए हो, क्या आए हो, मतलब डाउन टू अर्थ जैसे बोल सकते हैं। ओके ओके। तो एक साधु के अंदर जो चीज़ होती है वो उनके अंदर है। और अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि इतना नाटक हो गया है कि ये ढोल धमाके मत बजाओ और रील वील मत बनाओ, ठीक है। और उसके बाद फिर देखते हैं, अभी एक वीडियो आई है जो कि एक हेलीकॉप्टर में एक जीप आती है, थार आती है, सॉरी, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन किया आपने अतुल भाई। तो इसके ऊपर भी मतलब मेरे पास है, मतलब देखिए, मैं तो एक पहले तो स्वागत करता हूँ उन लोगों का जो 10 तारीख को आ रहे हैं अपनी टीम को लेके। 13 तारीख को कोई भी अगर आप टीम को लेके आओगे तो ऑब्वियसली बात है, मंदिर के अंदर 2 लाख पब्लिक हो रखी है, मंदिर पर प्रांगण की लाइन जो सरस्वती पुल हेलीपैड तक जा रखी है। फिर उस बीच में आप 13 तारीख को अगर आप कोई भी परफॉर्मेंस दे रहे हो तो मंदिर का प्रशासक हो या कर्मचारी हो, वो तो भड़केगा ही ना। हाँ, उनकी एक चीज़ मुझे गलत लगी थी, उन्होंने ढोल फेंका था, जिसको हम पूजते हैं हमारे महाकाल मंदिर में, उसकी पूजा होती है। जो इंस्ट्रूमेंट फेंकना उनका वो गलत रहा। डांट देते वो ठीक है, मैं मान सकता था, लेकिन उनका इंस्ट्रूमेंट फेंकना गलत हुआ। क्योंकि महादेव का डमरू, भाई आप फोटो में भी आप नहीं देखते क्या, फोटो नहीं मिलती क्या आपको, भगवान के हाथ में क्या क्या है, त्रिशूल है, भुजंग है गले में, और भाई डमरू है, तो ये सब चीज़ें तो हैं। अब आप उन्हीं की चीज़ों को फेंक रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आपको भी भगवान को जवाब देना तो पड़ेगा। और रील बनाने अगर वो गए भी थे तो आपने भी तो उनका ढोल फेंक के रील बनाई ना। सही बात है, ये बात भी पॉइंट है। आपने भी तो रील बनाई ना। हाँ आपने उसे रोका क्यों नहीं, यार मैं इनको डांट रहा हूँ और रील मत बनाना मेरी। हाँ क्योंकि मैं भी इन्हें मना कर रहा हूँ। हाँ, ये भी है। आपने भी तो बनाई ना उनको। हाँ। तो आप रुक जाते वहाँ। नहीं, उनको भी फेमस होना था ना। बहती गंगा में कौन हाथ नहीं धोना चाहेगा। सही बात है, सही बात है। बहती गंगा में कौन हाथ नहीं धोना चाहेगा। तो भाई आप बताइए मुझे, मैं ट्रेंडिंग में था, मेरा पेज 196K हो चुका है, जय शिव महाकाल मंडल। 196 से 2 लाख होने में 4000 फॉलोअर समथिंग कुछ कम पड़े हुए हैं। हाँ, हो जाएंगे। तो हाँ, वो तो भगवान महादेव कृपा है। तो मुझे फॉलोअर्स से मतलब उतना वो नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब मेरा प्रचार चल रहा है, मैं भगवान का प्रचार कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। मेरे हाथ में कोई गलत चीज़ तो है नहीं, डमरू है, और जो डमरू बजाना इतना आसान नहीं है, खून निकल जाता है हम लोगों के हाथों बिल्कुल से। सही बात है। हम तो कह रहे हैं कोई 10 मिनट का चैलेंज दे रहे हैं, नॉर्मल व्यक्ति 10 मिनट जैसे हम बजाते हैं वो बजा के बता दे, नहीं हाथ में से खाल फेंक दे तो बताइएगा। और दूसरा पॉइंट आपने बोला था हेलीकॉप्टर से जीप आई, हाँ, तो उस पर अपन बात करते हैं थोड़ी सी। इंडियन आर्मी का चिनूक हेलीकॉप्टर, राइट। इंडियन आर्मी का चिनूक हेलीकॉप्टर से थार को नीचे, महिंद्रा थार को नीचे लाया, ऊपर लेके जाया गया।
तो क्यों लेके जाया गया? हाँ। सुनने में आ रहा है कि वीआईपीज के लिए है, अच्छा। और कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि विकलांग लोगों के लिए है। तो मैं एक आपसे ही उल्टा क्वेश्चन कर लेता हूँ, अगर विकलांग को हम उसमें बैठाते हैं तो वो कहाँ बैठेगा? सही बात है। पॉइंट नोट करिएगा। नीचे से उठा के बिठाने में ही प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। अगर वही चीज आप व्हील चेयर पे बिठाओगे और फिर लेके जाओगे तो वो सुकून है मेरे हिसाब से। तो वही चीज़ है ना कि भाई थार में आपने क्या किया? थार में आपने बोला विकलांग के लिए है, वीआईपीज के लिए। चलो वो विकलांग के लिए तो वो कहीं से कहीं तक नहीं है। हाँ। मैं आपको बता दूं, हाँ। वो है वीआईपीज के लिए। हाँ। 3 थार का है तो तीनों थार ऊपर पहुंच चुकी हैं। ओके। अभी तो एक का ही वीडियो वायरल हुआ है। और जिन्होंने इस ढोल को फेंका था, हाँ। उसमें अपनी परम भूमिका निभा रहे हैं उसकी पूजा करने में थार की। अरे बाप रे। परम भूमि, उसका वीडियो है मेरे पास। हाँ। बाकायदा मंदिर के पीछे वाले प्रांगण में, वहाँ पे जहाँ बेस कैम्प है आर्मी का, वहाँ पे थार खड़ी हुई है और उसकी पूजा वही कर रहे हैं। हाँ। और आप बोल रहे हो दूसरों को रील मत बनाओ। रील मत बनाओ। और दूसरी चीज, पहाड़ पे प्रॉब्लम होगी और शोरगुल से। पोल्यूशन नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा आप यार? डीजल कार लेके गए हो, सबसे बड़ी बात। डीजल कार। क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं है? आप महाकाल लोक आकर देखिए, मैं उज्जैन की बात करता हूँ तो महाकाल लोक आकर देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जिसमें 12 लोग आराम से बैठ जाते हैं, पूरा महाकाल लोक घूमता है। जी जी। ठीक है, महाकाल के अंदर सारे जितने भी हैं उनको मतलब बैठने के लिए कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती है। लेकिन मैं आपसे इतनी सी बात पूछता हूँ, आपने केदारनाथ के अंदर थार पहुंचाई तो वो पोल्यूशन नहीं करेगी? डीजल कार है वो, तब एवलॉन्च नहीं आएगा, तब लैंडस्लाइड नहीं होगी, क्या वो शोर नहीं करेगी? स्पोर्ट कार है वो। सही बात। वो स्पोर्ट कार है। उसके टायर देखे हैं आपने? सही बात। जो पहाड़ की जिन एवलॉन्च की बात कर रहे हो, अगर उसमें भर के एक हथौड़ी मार दी जाए तो पहाड़ ऑटोमेटिक गिर जाएगा। आप वहाँ थार चलाने की बात कर रहे हो। फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर का बटन अलग से ऊपर है। वो तो ऊपर से ऐसा जा रहा है कि जैसे यहीं फेंक के जाएगा, परमाणु बम लेके चल रहा है। इतना साउंड हो रखा है उसमें, वाइब्रेशन इतना हो रखा है उसके अंदर। देखो आप केदारनाथ में अगर आप बात कर रहे हो, भाई रील मत बनाओ, वो मत बनाओ, आप खुद बना रहे हो। और ये चीज़ क्यों लेके आ रहे हो? हाँ। भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आना था, मेरा ओपिनियन यही है। सही बात है। इलेक्ट्रिक गाड़ी होती, वीआईपी के लिए भी बेस्ट होती। सही बात है। क्योंकि थार के अंदर कोई बैठा नहीं जा सकता। आगे की सीट पे एक वीआईपी बैठ सकता है, लेकिन पीछे की सीट पे कैसे बैठेगा, मुझे उसका आंसर जानना है। सही बात है। आगे साइड की सीट आपको नीचे करना पड़ेगी, फिर कैसे ना कैसे आपको पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, अब किसी का हैंडीकैप है, पैर काम कैसे नहीं कर रहा, जाएगा? कोई किसी का हैंडीकैप है, पैर काम नहीं कर हाँ। रहा, वो कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? वही ना। क्योंकि पीछे से तो उसमें जाने का ऑप्शन दिया ही नहीं है। खिड़की बिल्कुल नहीं। खुलती है, छोटा सा ऑप्शन बनता है, वो नीचे जाएगा, कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? सही बात है। तो वो थार चिनूक हेलीकॉप्टर खैर गवर्नमेंट ने पहुंचाई है। हो सकता है कोई बड़ा आदमी के लिए ही पहुंची हो 3, सही बात है। कुछ कह नहीं सकते कुछ हैं। भी हो सकता है। हाँ। सही बात। और दूसरी चीज, सेल्फी और रील के ऊपर बहुत बात आ रही है। बात आ रही है, राइट। तो मैं तो ये बोलूँगा, टेक्नोलॉजी है और हमारे धर्म को बढ़ाने में हम यूज़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या बात है, ये भी बहुत सही बात बोली आपने। भाई टेक्नोलॉजी अगर आ रही है देश के अंदर तो हम यूज़ नहीं करेंगे तो कौन यूज़ करेगा? हम तो ये बात बोलते हैं। सही बात है। और हम अपने धर्म को ही बढ़ा रहे हैं ना। हाँ। और हम तो दिखाएंगे। हाँ। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि मेरे भगवान का प्रचार बढ़ रहा है। लेकिन आप एक चीज और देख रहे होगे, शायद नशे, लोग वहाँ पे नशे भी कर रहे हैं। हाँ। किसी के पास कुछ पकड़ा रहा है, कोई होटल में नशे कर रहे हैं रात भर। हाँ। तो आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? केदारनाथ को तो पिकनिक स्पॉट बना रखा है ना लोगों अरे ने। बाप रे। भाई जा क्यों रहे हैं? घर से 15 दिन के लिए गए तो माल फूकेंगे, गांजा फूक रहे हैं, इंजेक्शन लेके जा रहे हैं। अभी इस बार तो इंजेक्शन पकड़ाए, वीडियो वायरल हुई अरे है। बाप रे। और दूसरी चीज़ ये है कि गांजा, भाई मैं तो बोल रहा हूँ चलो किसी के पास नहीं है लेकिन वो पीता है, तो केदारनाथ में बिक क्यों रहा है? बिकना भी बंद। बिकना भी बंद हो। सही बात है। दारू की बोतलें मिल रही हैं केदारनाथ में, मैंने खुद ने लाइव देखी है। दारू की बोतलें मिल रही हैं, गांजा मिल रहा है, तो ये चीज़ अच्छी थोड़ी ना है। सही बात है। और दूसरी चीज़ ये भी कहूँगा कि सुधरना चाहिए हर इंसान को। और जो वहाँ पे जो आप लोग एवलॉन्च की बात कर रहे हो, पहाड़ गिरने की बात कर रहे हो, तो इतना सा ये बोलना चाहूँगा, जो दुकानें लगी हुई हैं ट्रैकिंग में, वो लोग भी गंदगी काफ़ी कर रहे हैं। तो गंदगी उनसे भी नहीं करवाई जाए तो ठीक रहेगा। सही हर बात चीज़ है। पब्लिक ही करने नहीं जाती है, या आप जा रहे हो या मैं जा रहा हूँ, तो हर चीज़ पब्लिक नहीं करती है। उसमें सपोर्ट आपका भी करना पड़ेगा। आप जो वहाँ बैठे हो ऑलरेडी केदारनाथ में, कचरा बहुत हो रखा है।
दुकानों के पीछे आप बैठ के देखो, इतना कचरा है कि गिनती नहीं गिन पाओगे। सही बात है। तो प्रदूषण तो उससे भी फैल रहा है ना। हाँ। नशा जिंदगी का आधार नहीं है। महादेव को पाना है तो बिना नशे में जाइए, आपको महादेव मिलेंगे, और कुछ नहीं। सही बात है। और एक छोटा सा बोलना चाहूँगा, वीआईपी कल्चर केदारनाथ में बंद होना चाहिए। ओके। मैंने एक चीज़ देखी थी इस बार की ओपनिंग में, एक महिला को ऑक्सीजन लगी हुआ था, सिलेंडर हाथ में रखा था, 1.5 घंटा मेरे सामने वो बैठी रही। एक बंदा है जो मेरे साथ ट्रैकिंग करके गया जिसका एक पैर नहीं है, ओके। वो बंदा ट्रैकिंग करके गया, वो पिछले 2 घंटे से खड़ा है, उसके हाथ में वैसाखी है, कोई रहम नाम की चीज़ नहीं है, और सेम डे शिल्पा शेट्टी पहुंची थी। आप उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो, और जिसके नाक में जिसकी सांस सिलेंडर से आ रही है, आपने उसको 1.5 घंटे बैठा के रखा। तो ये भी बंद होना चाहिए। सही बात है। ये चीज़ बहुत हर्ट करी है मुझे, और मुझे झंझोड़ के रख दिया था। एटलीस्ट उनके साथ वाला बंदा समझदार नहीं होता तो शायद उनके दर्शन भी नहीं होते। बहुत चिल्ला चोट की, वहाँ की पुलिस बेरहम है, मैंने देखा। आपकी टीम में आई थिंक 21-22 लोग हैं। 26 लोगों की एक टीम जाती, कहीं भी जाती। 26 लोगों की टीम। ओके। एंड इसमें कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं? मेरी टीम में एक भी लड़कियां नहीं है। एक भी लड़कियां नहीं? नहीं। ओके। तो मतलब आप जब जाते हो कहीं भी, जैसे केदारनाथ आप गए, ठीक है, तो आप कैसे इनको टैकल करते हो, कैसे लेके जाते हो? क्योंकि लाइक हम 2-3 लोग ही जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, कैसे कहाँ जाएं, कैसे क्या करें। लेकिन आप इतनी सारी टीम को लेके जा रहे हो, मैनेज कर रहे हो, कभी प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं कभी ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं नहीं, कभी कभी कोई लड़का होता है फर्स्ट एड हो जाता है तो गुस्सा कर देता है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता है। हम लोग टीम बनाते हैं, मतलब 8 लड़कों की, 8 में से भी हम 3 को अलग करते हैं, और सबके हाथ में वॉकी टॉकी देते हैं। अच्छा। तो उनको तो वॉकी टॉकी देने के बाद में सारे कंट्रोल में रहते हैं। सबका पावर प्लग मेरे पास रहता है, एक मेरा भाई है आयुष, उसके हाथ में रहता है, एक रोशन है, एक चिराग है। हम 4 लोग ही हैं जो कुछ भी हैं। ये सब मतलब मेरे ऑर्डर पे काम करते हैं। जो भी मैं बोलूँगा, मतलब जहाँ हमको रुकना है या फिर कुछ बताऊँगा मैं, तो वो उसी चीज़ पे ये लोग फॉलो अप करते हैं और चलते हैं। तो ये लोग टैकल करते चलते हैं। मैं भी एक बार में टैकल करता रहता हूँ। तो वॉकी टॉकी पे सब कुछ मेंटेन होता रहता है, क्योंकि फ़ोन बैटरी की दिक्कत आती है, कभी नेटवर्क नहीं है क्योंकि पहाड़ों में हम। तो खाने पीने की, रहने की, सब कुछ की व्यवस्था पहले से हो रखी होती है, क्योंकि मैं केदारनाथ ऐसा होता है कि टीम ले जाने से पहले एक बार मैं खाली केदारनाथ अकेला होके आता हूँ। अच्छा। हाँ जी, ताकि मैं सेटल कर पाऊँ। ओके। हाँ, रूम लेने का हो गया, खाना हमको कहाँ खिलाना है, ठीक है। कैसे रुकना है, फिर आगे की प्रक्रिया क्या होती है। मैं केदारनाथ से 15 दिन पहले ये प्रक्रिया पूरी करके आ जाता हूँ, तो मुझे मतलब हल्का हो जाता हूँ मैं, आधा तो हल्का वहीं से होके आ जाता हूँ। ओके। ओके। ऐसा होता है। क्या बात है। मतलब आप, ये तो थोड़ी सी अलग चीज़ है कि आप अपनी टीम को लेके जाते हो तो पहले आप खुद जाके एक्सप्लोर करते हो कि कहाँ क्या करना चाहिए, हाँ। देन आप उसको फिर प्लान करते हो। बिल्कुल। सही है। एंड आपकी इस बैंड ग्रुप के अलावा और क्या क्या, मतलब आपके बिजनेस हैं या फिर इसके अलावा आप और क्या करते हैं? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ये मतलब मेरी पर्सनल लाइफ से लोगों को जानने की बहुत उत्सुकता है। बिल्कुल, मुझे जानना हाँ, है ना, क्योंकि आपको भी जानना है। देखो, हाँ। पहले तो मैं बता दूं, मेरा ट्रैवलिंग का काम है, मेरी ट्रैवलिंग। गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरी खुद की शॉप है, भगवान के कपड़े हमारे पास बनते हैं, ओके। तो मैं अच्छा खासा बिजनेसमैन भी हूँ। ओके। लेकिन ये जो काम कर रहा हूँ मैं सेवा के लिए कर रहा हूँ। ओके। हाँ, मेरा खुद का बिजनेस है, और मेरे साथ जितने भी लड़के हैं, हाँ। सब के घर से अच्छे पैसे वाले हैं। कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो कहीं जॉब कर रहा है हाँ। या कहीं कुछ कर रहा है। हाँ। सब अच्छे पैसे वाले हैं, सिर्फ भक्ति करने जा रहे हैं हम सारे। ओके। तो ये जो जय शिव महाकाल मंडल जो नाम है आपके कम्युनिटी का, तो ये कैसे नाम रखा, इसकी क्या स्टोरी है? ओहो, चलो, ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक मंडल बनाया था हमने। मैं आपको बताया भोपाल से ही हूँ, तो एक मंडल बनाया था हमने, श्री बजरंग मंडल। ओके। तो उनसे थोड़ी सी अनबन हो गई थी। जो अनबन होने के बाद में मैंने रैंडमली मतलब इंस्टाग्राम पे डाल दिया कि अब आज से नया मंडल चलेगा, जय शिव महाकाल मंडल। जय शिव महाकाल। हाँ, यही होगा सब कुछ जो होगा अब। तो इसको बनाया, बनाने के बाद पेज बना। अभी मेरे पेज को ज़्यादा टाइम नहीं हुए, लोगों को तो सदियों लग जाते हैं। मुझे पिछले दिसंबर में मैंने पेज बनाया है, ओके। और 25 दिसंबर
को मैंने मेरा पेज क्रिएट किया था रात को 12 बजे, ओके। और क्रिएट किया था तो जब मेरे 70 फॉलोअर्स थे, 15 दिन तक 70 फॉलोअर्स पड़े रहे। 16वें दिन पे मैंने पता नहीं क्या वीडियो डाली है, वो मिलियन पहुंची 1, ओके। और 5400 फॉलोअर्स हुए उस वीडियो से मेरे, 5400। क्या बात है। और उन्हीं फॉलोअर्स को लेके मैं केदारनाथ गया था। अच्छा। जब मैं केदारनाथ गया था मुझे कोई नहीं जानता था मैं कौन हूँ, मैं अच्छा। क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ। एक नॉर्मल व्यक्ति बन के गया था मैं। और बाबा बोलते हैं ना कि एक रात में तकदीर बदल जाना। सही बात है। तो जब मैंने केदारनाथ में बैठ के अपनी रील डाली है, और रील डाली तो मैं खुद भी शॉक्ड हूँ कि एक रात में मैंने 70,000 फॉलोअर्स, सुबह के टाइम में जब मैं केदारनाथ उतरा तो मेरे फॉलोअर्स 70,000 थे। क्या बात कर रहे हो। जी हाँ, अरे बाप रे। 5400 फॉलोअर्स लेके चढ़ा था मैं, और 70,000 फॉलोअर्स लेके उतरा। जब मैं चढ़ा था तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, ना किसी ने कुछ बोला, जानते नहीं थे, सब जो मिल रहा था हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर, यही सब चल रहा था। लेकिन जब मैं आया तो वो बोलते हैं ना कि रील की दुनिया चल रही है तो इंसान हर इंसान को सेलिब्रिटी समझने लगता है। हाँ। तो फोटो भैया एक सेल्फी, भैया एक फोटो, भैया एक सेल्फी, भैया एक फोटो, एक सेल्फी, यही चलने लगा। तो मुझे खुद में लगा भगवान ये क्या कर दिया मेरे अरे साथ। मतलब क्या होता है ना कि एकदम से जब नॉर्मल लाइफ हो और एकदम से ये सब चीज आ जाए तो जवाब देना भी मुश्किल पड़ जाता है। सही बात है। तो मुझे जवाब देना मतलब मुश्किल पड़ रहा था, मैं बोलूं क्या इनसे, हाँ। कैसे बात करनी है, हाँ। कुछ नॉलेज नहीं है। हाँ हाँ। मतलब घबरा सा गया था। एटलीस्ट पब्लिक तो मतलब ऐसा कर रही थी कि मतलब सबने रील देखी है, और रील देखने के बाद और एक कुछ नई चीज मिली है, नया बंदा मिला है, और सबको यही लग रहा था। पेज का नाम किसी को नहीं पता था। मैं तो मतलब एक चश्मा लगा, आपने पुरानी अगर वीडियो देखी हो तो मेरी एक चश्मा लगा हुआ है। मुझे पहले मतलब चश्मा लगाने का बहुत, चश्मा तो खैर आज भी लगाने का बहुत शौक है मुझे, लेकिन मेरी इंस्टाग्राम की आईडी लिखने का बहुत शौक था। अच्छा। उसको ट्रेंडिंग में लाने वाला मैं हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ था जय शिव महाकाल मंडल, उसको उसको पहन के नाचा था मैं। ओके। और वीडियो वायरल हुआ मेरा, 16 मिलियन के समथिंग में गया था वो एक रात के अंदर में। हाँ। और मेरे साथ में एक भाई नाच रहा है जिसका नाम है अभिषेक खन्ना सोनू। वो रैंडम पहुंचा मेरे ही शहर का, सब कुछ मुझे नहीं पता। ये मतलब मेरा छोटे मतलब जो मेरे मामा जी का बेटा है उसका छोटा उसका फ्रेंड है। ये रैंडम मिल जाना, जैसे आप मुझे मिल जाएंगे कहीं भी जगह पे तो कैसे हक करेंगे, तो उसी टाइप से मैं डांस कर रहा था मंदिर के सामने, और वो आया और मैंने उससे हक कर लिया। और मैंने कमेंट पढ़े लोगों के, इतने पॉजिटिव कमेंट, आहा दिल खुश हो गया था मेरा। अच्छा। कि मतलब ऐसा लग रहा है कि साक्षात महादेव नाच रहे हैं और अपने भक्त को गले लगा लिया। अरे वाह। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट, मतलब मैं खुद भी मतलब खुद के अंदर में होता है ना कि यार कितनी प्यारी चीजें मिल रही हैं। बहुत कुछ सोचने को मिला मैंने, मतलब देखा मैंने उन सब चीजों का। तो मतलब आपने वो फेम कैसे मैनेज किया था। अरे मैं नहीं कर पाया लिटरली, मैं सच में नहीं कर पाया। कुछ दिन तो नींद ही नहीं आई होगी प्रॉपर। नींद मैं क्या बोल रहा हूँ, फोन इतना वाइब्रेट कर रहा है साइलेंट कर दिया। घर वाले फोन लगा रहे हैं, एक तो पहाड़ों में घर वालों से बात नहीं हो पा रही है। हाँ। ऐसी क्लोजिंग के टाइम में, मतलब जब हम लोग क्लोजिंग में पहुंचे थे, पिछले साल की क्लोजिंग थी हमारी, तो उस टाइम में तो पब्लिक ने मुझे दबा दिया था। अच्छा। हाँ, मैं आर्मी वाले बैंड के साथ ही पिछले साल का वीडियो भी डल रखा है। तो मैं नंदी बाबा को शॉल बराबर उड़ाता हूँ, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज मैं खुद बोलूंगा, जितने भी लोग अगर इस ब्रॉडकास्ट को देखने वाले हैं वो वीडियो जरूर देखिएगा। नंदी बाबा के लिए मैं एक से एक शॉल लेके जाता हूँ, बहुत प्यारी प्यारी। तो मैं वो शॉल बाबा को उड़ाया, उड़ाने के बाद वो नीचे आया तो मैं डांस कर रहा था। आर्मी बैंड बजा रही थी, मैं अकेला डांस कर रहा था, कोई नहीं था। पब्लिक आउटसाइड है लेकिन अंदर कोई नहीं आ रहा, अंदर मैं हूँ। और वहां से जब आर्मी का बैंड का पूरा फिनिश हुआ, फिनिश होने के बाद में जब मैंने कहा मैं भी चलता हूँ, पब्लिक ने जाने नहीं दिया, दबा दिया। ऑलरेडी ऑक्सीजन कम हो रखी थी, बहुत ठंड थी। अरे बाप रे, मतलब एक सुपरस्टार वाली हाँ फीलिंग हाँ, मतलब आ रही होगी आपको। तो हाँ, मतलब मेरे साथ यही मेरे भाई हैं, मतलब आकाश तिवारी और दीपक भैया एक हैं, दीपक परमार आस्था के हैं। वो उन्होंने मुझे बचा के निकाल के लेके आए। मतलब एक तो प्रोग्राम किया, हाँ। प्रोग्राम करने के बाद नाचे, और नाचे के बाद में ऑलरेडी खुद की सांस ऊपर नीचे होने लगती है, पानी की जरूरत Right. पड़ जाती है, फिर पब्लिक दबा दे तो फिर कैसा होगा। हाँ। आप कब से भक्ति में लीन हो गए, क्या कारण है। देखो महादेव तो ऐसा होता है कि उज्जैन मतलब जब होश संभाला था तो 2016 में मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था। उस टाइम मैंने सवारी देखी थी बाबा की, सावन सवारी, बहुत पसंद आई थी। मैं मतलब मैंने कहा इनके जैसा ही होना है अब। तो मैंने भी धोती खरीदी, सैंडो खरीदी, और उनके जैसे बजाने लगे। डांस अपने को शुरू से अच्छा आता था। हमारा घर में डांस सभी लोग अच्छा करते हैं, कोई भी हो, पापा हो, मम्मी हो, दीदी हो, मामा हो, मामी हो, कोई सब सारे लोग डांस अच्छा करते हैं। तो मैंने डांस किया तो वो एक मंडली वाले को बहुत पसंद आया। मैं बोले आप हमारी मंडली में आया करो। मैंने ठीक है। तो हम मंडली में जाना शुरू कर दिया तो पसंद हुआ।
फिर 2019 में मतलब मेरा एक फ़ोन, मैंने नया फ़ोन खरीदा था वीवो का, जो फ़ोन आज भी है मेरे पास, वो चोरी हो गया उज्जैन सवारी से। ओके। और ईएमआई पे लिया था क्योंकि हालत ठीक नहीं थी उस टाइम में। तो महादेव के सामने मैं रो दिया था शयन आरती में, भगवान 22 दिन हुए उसको खरीदे हुए, अगर आप नहीं दिलवाओगे तो मैं कभी ज़िंदगी आपके कदम नहीं रखूँगा, आऊँगा भी नहीं मैं, तो सो बोल दिया था मैंने। तो सावन सवारी तो गया मैं, तो मेरे पास एक कॉल आई कि आपका फ़ोन मिल गया है, हैदराबाद में मिला है, हम लेने जा रहे हैं। अरे बाप रे। वो फ़ोन लेके आए और मेरा छोटा वाला भाई उस टाइम भी केदारनाथ में था, 20 नवंबर जब मिला था। ओके। अक्टूबर में घुमा था मेरे ख्याल से और सितंबर में, नवंबर में मिला था मुझे। तो मेरा भाई आया, तो क्योंकि भाई के नाम पे ही फ़ोन था, तो हमको कोर्ट से फ़ोन मिला। तब से महादेव के ऊपर जो मुट्ठी होती है ना, तब से बांध दी है कि ये ज़रूरी नहीं कि हमारी चीज़ हमें मिल गई, लेकिन भगवान को हमने जो चीज़ बोली थी वो चीज़ हमें मिल गई। तब सोच लिया कि भगवान है और सुनता है। तो मतलब फिर आपने उज्जैन में आपने मंडली ज्वाइन करी। हाँ जी, तो आप उज्जैन जाते थे भोपाल से उज्जैन? हाँ जी, हर सोमवार। क्या बात कर रहे हो? 100 रुपए नहीं होते थे, अरे 100 बाप रुपए नहीं होते। नर्मदा एक्सप्रेस चलती थी अतुल हाँ। भाई, 100 रुपए नहीं होते थे। जब में 100 रुपए है ना, तो एक लड़का और रख लिया साथ में, चल चलेगा उज्जैन, हाँ भैया चलूंगा, चलो। टिकट लेते नहीं थे। नर्मदा एक्सप्रेस थी, सुबह 5 बजे चलती थी, रात को 12 बजे ही घर से गायब हो जाते थे। 3:10 में ओबेदुल्लागंज स्टेशन आती थी, वहाँ से बैठते थे, बैठने के बाद में हम वहाँ पहुँचते थे, उज्जैन पहुँचते थे। पहुँचने के बाद में खाना भी कहाँ खाया तो खाया, नहीं खाया तो ठीक, सवारी में बजाना है। अच्छा। शाम को 7 बजे फिर वही नर्मदा एक्सप्रेस होती थी, रात में 1 बजे घर छोड़ती थी, वापस बैठ गए। 100 रुपए में हम दोनों भाई खा लेते थे, टिकट की टेंशन होती नहीं थी। मतलब हर सोमवार आपको वहां जाना होता था? पहुंचना होता है। मैं मतलब कोरोना काल में ही मतलब मेरे साथ भूल चूक हुई है, नहीं तो मैं सोमवार की सवारी नहीं छोड़ता। अच्छा, तो वहां से आपने ये सीखा? सीखा तो मैंने किसी से नहीं है, अच्छा। देखा था उनको हाँ कि वो प्ले कर रहे हैं। हाँ बाकी जो एक्टिविटीज मेरी हैं हाँ। वो मेरी खुद की हैं, अच्छा। कृपा रहेगी। और आपका लाइक रिलेशनशिप स्टेटस क्या है अभी? आप मैरिड हो, गर्लफ्रेंड है कोई? नहीं, गर्लफ्रेंड 7 साल का रिलेशन था, हाँ। अब नहीं है अच्छा। जी। ओके। बट काफी सारे अप्रोच तो आ रहे होंगे, प्रपोजल आ रहे होंगे आपको? बहुत सारे आते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद तो और हाँ, ज्यादा आ रहे होंगे? बहुत सारे आते हैं। ओके। वीडियो आज से वायरल थोड़ी ना है, 2016 से वायरल है, हो रही है। किसी दूसरे के पेज से वायरल है, लेकिन वायरल तो है। हाँ, सही बात है। ट्रेंडिंग में अभी आए हैं, हाँ लेकिन वायरल तो 2016 से कर रखा है बाबा ने। हाँ। प्रफुल्ल भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? लाइक आपका जो भी लाइफ में अनुभव रहा है, जो भी एक्सपीरियंस रहा है, केदारनाथ से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड, केदारनाथ से रिलेटेड, जो भी आप कहना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस भगवान को भी मान रहे हैं, उनके नाम की मुट्ठी मान लीजिए, कभी खोलिएगा मत। क्योंकि बोलते हैं ना कि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे ना कोई, तो दुख में भी भगवान को मानना चाहिए, और दुख में मेरे ख्याल से ज़्यादा मानना चाहिए। और जब सुख आ जाए ना, तो सुख में उससे भी ज़्यादा भगवान को मानना चाहिए, क्योंकि दुख जिंदगी का आधार है, आता जाता रहता है। सुख आता जाता रहता है, लेकिन भगवान एक जगह रहता है। भगवान हमारे लिए है, था और रहेगा, सदियों से चला आ रहा है। और एक चीज़ केदारनाथ जाने वालों के लिए बोलना चाहता हूँ, जो यंगस्टर हैं आजकल, उनके लिए कहना चाहता हूँ, प्लीज़ यार घोड़े से मत जाओ यार, पैदल जाओ अगर बस की है तो, नहीं तो मत जाओ बिल्कुल। साफ बोलूँगा, सच बोलूँगा। और जो मेरी वीडियो पे गलत कमेंट कर रहे हैं, केदारनाथ पहुंचो दोस्त, कैसा फील होगा आपको खुद को पता चलेगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। सो गाइज, अगर आपको मजा आया हो हमारे इस पॉडकास्ट में, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताइए कि प्रफुल्ल भाई के साथ आपको कैसा लगा हमारे इस पॉडकास्ट में। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए हर हर महादेव। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा भैया के यूट्यूब चैनल को, और जितना हो सके अगर कोलैबोरेशन करोगे ना, बिल्कुल। तो मेरी पब्लिक अगर देखेगी तो भैया को फॉलो जरूर करना है, क्योंकि भैया ऐसे ही पॉडकास्ट लेकर आते रहते हैं। इससे पहले भी बहुत अच्छे किए हैं, तो एक बार जरूर एक्सप्लोर करें भैया की आईडी। हर हर महादेव, जय जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।